कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने द टीचिंग ऑफ द बुद्धा तक देखा था, जिसमें कि हमने कई सारी चीज़ देखी थी। सुत्ता पिता की कहानी के बारे में देखा था, एक दो कहानी भी देखी थी हमने। तो आज हम उससे आगे देखने वाले हैं द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा के फॉलोअर्स कौन थे, कैसे बने, क्या क्या प्रोसीजर है उसकी, तो वो सब आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज बिना किसी देरी का। कहाँ गया है लेटर? यहाँ पे। Soon there grew a body of disciples of the Buddha and he founded a संघा। तो बहुत सारे डिसाइपल्स को जोड़ के बुद्धा ने एक संघा का निर्माण किया, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क हु टू बिकम टीचर ऑफ धम्मा सॉरी। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, संघा, जिसमें कि जितने भी सारे आदमी जुड़ते थे वो भी टीचर बन जाते थे। किसके? धम्मा के। धम्मा क्या है, मैंने अशोका वाले चैप्टर में आपको बताया था कि धर्म धम्मा क्या है। उसी के हिसाब से ये भी आप समझ लो कि इनका एक गाइड बुक है, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से नहीं रहना चाहिए, वही सारी चीज़ें हैं इसमें धम्मा में। These monk lived simply, processing only essential requests for the survival, such as ball to receive food। तो ये सारे monk जो ये बहुत ही सिंपल जिंदगी जीते थे। ये वही चीज़ रखते थे जो इनके लिए ज़रूरी होती थी, जो रिक्वायर्ड होता था। जैसे कि क्या, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक कटोरा है इनके हाथ में, एक बॉल रखना होता था, वंस डे फॉर अ लेटी, एक टाइम का खाना मिल जाए, इसलिए वो रखते थे। और किसी से भी मिल जाए, कोई अगर दान देना चाह रहा है खाना पीना मांग मांग के, तो इसको भिक्षा मांग मांग करके खा लेना है उसी बॉल में। तो यही था इन लोगों का ये बॉल का नियम। ठीक है। एज दे लिव्ड ऑन द आर्म्स दे वर नन एज भिक्षुस। तो वो क्योंकि अब भिक्षा मांग मांग करके अपने गुजारा करते थे, तो उनको भिक्षुस बोला जाता था। इनिशियली ओनली मेंस वर अलाउड इन संघ। पहले के टाइम में क्या होता था ना, शुरुआती दौर में सिर्फ मेंस को ही अलाउ था संघा में आने का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वुमेन्स को भी एडमिट करने लगे वो लोग। क्यों करने लगे? अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दिस वाज मेन मेड पॉसिबल थ्रू द मेडिटेशन ऑफ आनंदा। तो बुद्धा के एक बहुत ही डियरेस्ट, बहुत ही क्लोजेस्ट डिसाइपल थे। वो कौन थे? आनंदा, मतलब उनके चेले थे। तो ये आनंदा उनका बहुत ही प्यारा चेला था। तो उन्होंने बुद्धा को परसुएट किया कि आप ना वुमेन्स को भी आप जो है संघा में आने के लिए अलाउ कर दो। उन्होंने उसको समझाया कि ये करोगे तो अच्छा ही होगा। मनाया उनको। किसको? बुद्धा को मनाया। कौन? किसने? आनंदा ने, उनके डिसाइपल ने। तो उसके बाद क्या हुआ? द सबसे पहले तो जो है द बुद्धा फोस्टर मदर महाप्रजापति महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वन टू बी द ऑर्डिनर्ड एज भिक्षुनी। तो सबसे पहले जो बुद्धा की फोस्टर मदर थी, वही सबसे पहले एक भिक्षुनी बनी। मतलब वो सबसे पहली वुमेन बनी जो कि संघ को ज्वाइन की। तो आपको इससे यहाँ पर तो सारी चीज़ें पता चली गई होंगी कि किस तरह से भिक्षु रहते थे। तो उससे आपको अब थोड़ा बहुत इमेज मिल ही गया होगा। तो मैनी वुमेन्स, तो वुमेन्स का कैसे एंट्री हुआ वो आपको पता होगा ही। तो मैनी वुमेन्स हु इंटर्ड द संघा बिकम टीचर्स ऑफ धम्मा एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज। तो जितने भी वुमेन्स इसके अंदर आती थी संघा के अंदर, तो पहले तो वो एक टीचर बन जाती थी, क्योंकि उसको धम्मा का प्रचार भी करना होता था। तो सबसे पहले ये टीचर बन जाती थी। उसके बाद इनको थेरीज बोला। थेरीज क्या होता था? रिस्पेक्टेड वुमेन। तो जो जिस वुमेन का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होता था उनको थेरीज बोला जाता था उस टाइम पीरियड में। द बुद्धास फॉलोवर कैम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप। तो बहुत ही अलग अलग सोशल ग्रुप से आते थे। इवन हिंदू से भी कुछ उसमें जुड़े हुए थे, कुछ और भी अदर ट्रेडिशंस होंगे तो उससे भी उसमें जुड़े हुए थे। दिस इंक्लूड किंग्स, wealthy men and गृहपतिस एंड ऑल्सो हम्बल folk, वर्कर, स्लेव्स एंड क्राफ्ट पर्सन। इसमें आप देख रहे हो ना कितने अलग अलग आदमी थे। किंग्स भी थे, जैसे कि हमने देखा अशोका किंग था। वेल्दी मैन मतलब रिच आदमी भी थे, अमीर आदमी सब भी उसमें रहते थे। गृहपति जो हाउस का हेड होता था वो भी रहते थे। हम्बल folk, वर्कर, स्लेव्स एंड कार्ड पर्सन, ये तो पता ही होगा। वंस विद इन द संघा ऑल वे रिगार्डेड एज इक्वल। जो एक बार संघ में इंटर कर गया फिर वो इक्वल कहलाते थे। सब एक जैसे ही कहलाते थे, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, चाहे वो किंग हो, चाहे वो वेल्दी पर्सन हो, या फिर कोई भी एक सिंपल सा क्राफ्ट पर्सन हो या वर्कर हो, वो सेम ही कहलाते थे। उसके बाद इक्वल माने जाते थे एक बार जब वो संघा में एंट्री ले लेते थे। और वो उनको किस तरह से माना जाता था? आइडेंटिफाइड एज भिक्खुस और भिक्खुनीस के तौर पे। द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द संघा वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन। अब चाहिए घना संघा के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो
रूल करते थे और घना संघा दोनों में। तो ये जो इंटरनल फंक्शन था संघा का वो भी घना और संघा के ऊपर ही बेस्ड था, जहाँ पर कि कंसेंसस जो है वाज अराइव थ्रू द डिस्कशन। तो जो भी फैसला होता था सर्वसहमति से होता था। जो भी मान लो कोई फैसला लेना है सर्वसहमति से, तो डिस्कशन के थ्रू होता था। मान लो ये डिस्कशन के थ्रू अगर दिन नहीं हो रही तो क्या होगा, तब वहाँ पर वोट होते थे। इफ़ दैट फेल डिसीजंस वेर मेड थ्रू द वोट प्रोसेस, तो वोट होता था वहाँ पर। अगर यदि डिस्कशन के थ्रू कोई भी सर्वसहमति नहीं मिल पा रही है तो फिर वहाँ पे वोट हो जाता था। बुद्धिज़्म ग्रीव रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा आफ्टर हिज डेथ, मतलब बुद्धिज़्म का ग्रोथ हमेशा होते रहा है, बुद्धा जब थे तब भी और बुद्धा का जब देहांत हो गया तब भी। एज इट अपील टू द मैनी पीपल डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस, तो वो क्यों इसका एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि इसमें वो लोग आ रहे हैं जो अपने एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस, मान लो कोई किन्हीं का कोई एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसमें उनको खास तरीके से कोई इज्जत नहीं मिल रही है, या फिर उसमें उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर रैपिड सोशल चेंज हो रहे हैं उसमें, तो फिर वो उसमें कन्वर्ट हो जाते थे बुद्धिज़्म में। जैसा कि आपने हिंदू ट्रेडिशन में देखा होगा, जो हमारे निचले वर्ना के लोग थे अनटचेबल्स, तो उन वो खास करके इसमें जुड़ जाते थे, क्योंकि एक बार जो इसमें जुड़ गया फिर उसको इज्जत मिलने लगेगा। और जब तक वो हिंदुइज़्म में है तब तक अनटचेबल्स को कोई भी इज्जत नहीं मिलेगी। इवन आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि उनको रोड पे चलते हुए क्लैप का साउंड करना पड़ता ताकि कोई देख ना ले, छू ले तो गंगा स्नान करना पड़ता था, इस टाइप का सिचुएशन था। लेकिन वही आदमी अगर ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब वो अनप्योर नहीं होगा, वो प्योर हो जाएगा। The importance attached to the conduct and value rather than claim of the superiority based on birth, तो यहाँ पर जो है कंडक्ट और वैल्यू, मतलब आप यहाँ पर आपका कोई बर्थ से रिलेटेड नहीं था सुपीरियरिटी, मतलब आपने अगर दी छोटे घराने में जन्म लिया तो आप छोटे आदमी बन के रहेंगे, जैसा कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में हमने देखा है। दिस इम्पेसिस्ट प्लेस ऑन मिता, आपको यहाँ पर सिंपैथी के ऊपर ध्यान देना है, और करुणा, दया, आपको करुणा और सिंपैथी ये आपको दोनों चीज़ दिखानी है, तब आप बुद्धिज़्म में रहने लायक हो। और ख़ास करके किसके साथ ज़्यादा पेश आना है, वो ये आपको दया के साथ और सिंपैथी के साथ, यंगर्स के साथ और वीकर्स के साथ, जो कमज़ोर हैं और जो युवा हैं। देन वन सेल्फ वेयर आइडिया द ड्यू मैन वन वुमन टू द बुद्धिस्ट टीचिंग, तो वही है। We have seen the Buddhist idea and the practice emerge out of the process dialogue with other tradition, तो हम लोगों ने यहाँ पे बुद्धिस्ट आइडियाज़ जो है वो कई सारे अदर अदर ट्रेडिशन के आइडिया से इमर्ज होकर के बने हैं। जैसे कि ब्राह्मणिज्म से जैना एंड सेवरल अदर, नॉट ऑल ऑफ हुज आइडियाज एंड प्रैक्टिस वेयर प्रिजर्व इन टेक्स्ट, तो ऐसा नहीं होता था कि जो ब्राह्मण्स के जितने भी आइडियाज़ थे वो बुद्धिज़्म में प्रैक्टिस होने लगे, उनको प्रिजर्व करके रखे जाने लगा, नहीं, जो अच्छा होता था बस उन्हीं को लिया जाता था। सम ऑफ दिस इंट्रैक्शन कैन बी सीन इन द वे इन विच स्क्रेट प्लेस केम टू बी आइडेंटिफाइड, तो हम लोगों ने कुछ जगह यहाँ इसका देखा है। जैसे इंटर रिएक्शन कहाँ पर होता था इन सभी का, स्क्रेड प्लेस पे। स्क्रेड प्लेस क्या होता है आप सभी को पता है, पवित्र स्थल। जो पवित्र स्थल होता है हम उसे स्क्रेड सेंटर कहते हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती थी। फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेस एज स्क्रेड, तो उससे बुद्धिज़्म से पहले भी कुछ प्लेस को ना स्क्रेड मतलब पवित्र माना जाता था। कैसे? तो दिस इंक्लूड साइट विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक, जहाँ पे मान लो कोई स्पेशल ट्री मिला, जैसे कि आपने बुद्धिज्म में खुद देखा कि एक बौद्ध ट्री है गया में, वहाँ पर एक स्पेशल ट्री है, या फिर मान लो कहीं पे कोई यूनिक टाइप का रॉक मिल गया, जैसे कि आपने महादेव की देखी होगी शिवलिंग जो रहती है वो कहीं पे अगर नया तरह की शिवलिंग देखने को मिली तो वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाता है, तो वो एक पवित्र स्थल माना जाता है उसके बाद। और साइट अवे इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी, और कुछ जगह पर को ऐसे पवित्र स्थल माना जाता है मान लो जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी देखने के लिए हमें जहाँ पर मिलता है, जैसा कि आप मान लो या कश्मीर मान लो या फिर और भी कई जगह मान लो, तो फिर उसे भी पवित्र स्थल माना जाता है। फिर दिस साइड विद स्मॉल श्राइन अटैच्ड टू देम वेयर सम टाइम डिस्क्राइब्ड एज चिताया, तो उस तो इन सभी के साथ ना एक स्मॉल श्राइन भी जुड़ा हुआ था, तीर्थ स्थल। तो वो क्या होता था, वो बेसिकली चिताया होता था, मतलब कोई जैसे किन्हीं वहाँ महापुरुष का देहांत हो गया तो फिर उनको उनका समाधि, आप सीधा समझो समाधि उनका वहाँ पे बना हुआ है, लोग वहाँ पर जाके उनकी आराधना पूजा करते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चितायास, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट ने कई चितायास का मेंशन किया है, जैसे कि बुद्धा लाइफ जहाँ पर वो जन्म लिए लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है लुम्बिनी, उसके बाद सारनाथ में
पहले तो फिर बौद्ध गया, बौद्ध गया कहाँ, ये देखो बौद्ध गया। तो बौद्ध गया में उनको एनलाइटमेंट मिला था वहाँ पर, फिर सारनाथ ने वहाँ पे अपना फर्स्ट सरमन दिया था, मतलब पहला ज्ञान वहीं पे दिया था। वो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक वुमेन का एग्जांपल दिया था ना, एक कहानी जो बताई थी मैंने, वो मुट्ठी भर दाल वाला, तो वो यहीं पे सारनाथ में ही दिया था इन्होंने। और उसके बाद फिर कुशीनगर, कुशीग्राह अटेंड नहीं बना, और यहाँ कहाँ है कुशीनगर, तो ये कुशीनगर आती, यहाँ पे उन्होंने निर्वाणा मतलब मोक्ष प्राप्ति कर ली थी। ग्रेजुअली ईच ऑफ दिस प्लेस केम टू बी रिगार्डेड एज स्क्रेड, और इन सभी प्लेस को पवित्र माना जाने लगा। इवन लुम्बिनी में जो है अशोका ने एक अशोका इरेक्टेड अ पिलर मार्क टू द फैक्ट दैट ही विजिटेड द प्लेस। तो लुम्बिनी में क्या बना, ये देख रहे हो ये पिलर, ये लुम्बिनी में पिलर, ये नेपाल में एक्चुअली। तो अशोका ने यहाँ पे एक पिलर इरेक्ट करा दिया, ये ध्यान में रखने के लिए कि अशोका खुद यहाँ पर घूमने के लिए आ चुके थे अर्ली टाइम पीरियड में, और उन्होंने अपने मतलब विजिट को इरेक्ट करवा दिया पिलर में, ताकि उस सबको पता चले कि अशोका यहाँ पर घूमने के लिए आया था। वो बुद्धिज़्म से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड थे वो, इसलिए वो बुद्धिज़्म को मानते थे और घूमने के लिए जाते थे। और साथ में आप यहाँ पे देख रहे हो एक बिल्डिंग सी बनी हुई है, तो ये बिल्डिंग वही है उसका, चिताया यहाँ पे रहता था। तो ये एक प्लेस बन जाता है स्क्रेड प्लेस, ठीक है, पवित्र स्थल। ये पटना में है आपका एक स्मृति पार्क बना है, बुद्धिज़्म के ऊपर ही है। तो ये भी एक आप कह लो कि पवित्र प्लेस नहीं, यहाँ पे हमने एक चीज़ मैंने बताया था ना यहाँ पर कि यहाँ देखो जैसे ये इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी, तो नेचुरल ब्यूटी वाली जितने भी सेंटर्स होंगे वो भी स्क्रेड सेंटर ही बन जाते हैं। तो वही यहाँ पर पटना में भी एक बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है। कभी मौका मिले तो ज़रूर विजिट करना यहाँ पर। वाई वेयर स्तूपा बिल्ड, अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्तूपा क्यों बनाए जाते थे। देर वेयर अदर प्लेसेस टू डेट वेयर रिगार्डेड एज स्क्रेड, बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस थे, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा मैप में, तो इसको स्क्रेड बोला जाता था, मतलब पवित्र स्थल। दिस वॉज बिकॉज रिलीज ऑफ बुद्धा सच एज बॉडली रिमेन और ऑब्जेक्ट यूज्ड वेयर बुरिड दैम। दिस वॉज माउंट नन स्तूपा, तो क्या होता था ना, बुद्धा मान लो कहीं पर गए हुए हो और उनका वहाँ पर कोई सामान रह गया हो, तो मान लो उनका कहीं पे कुंडल रह गया हो या फिर कहीं पे उनका कोई एक पहना हुआ वस्त्र रह गया हो, तो वस्त्र के ऊपर ही वो पूरा स्तूपा बना देते थे कि यहाँ पर ही बुद्धा आए थे, अब यहाँ पर आप आराधना करो। बस यही सीन था उस टाइम में। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपा मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट बट इट केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, तो ये हो सकता है पहले से भी बुद्धिस्ट, पहले से भी स्तूपा बनाने का कोई सिस्टम हो, लेकिन ये बुद्धिज्म में बहुत ही रेलेवेंस हो गया था, बहुत ही फैल गया था। सिंस दे कंटेन रिलेज रिगार्ड एज स्क्रेड, द इंटायर स्तूपा केम टू बी वेंचर्ड एन एम्बलम ऑफ द बोथ बुद्धा एंड बुद्धिज्म, तो पूरा स्तूपा जो है बुद्धा और बुद्धिज्म से ही जाना जाने लगा आने वाले टाइम में। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट नन एज द अशोक वंदना, अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ द बुद्धा रिलाइज टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा ओवर देम, तो बुद्ध क्योंकि अशोका जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस थे बुद्धिज्म से, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन थे उनके एरिया में, मौर्य एम्पायर में जितना भी इंपॉर्टेंट टाउन था, तो वहाँ पे उन सभी टाउनों में क्या किया ना, अशोका ने पोर्शन ऑफ लैंड दिया उनको कि आप यहाँ पर एक स्तूपा का बिल्ड करो, ताकि धर्म का प्रचार हो। बाय द सेकेंड सेंचुरी बीसी नंबर ऑफ स्तूपा बिल्ट, तो सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास बहुत सारे स्तूपा बनाए गए, इंक्लूडिंग दोज ऑफ भारतू, सांची एंड सारनाथ। सांची का तो आपने देखा ही होगा, हैड बीन बिल्ट, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये सारनाथ का है, सारनाथ स्तूपा ये है आपका, और सांची का स्तूपा तो ये आपने देखा ही है। तो ये सभी उसी टाइम पीरियड में बनाए गए 200 बीसी के आसपास, और खास करके मौर्य डेंसिटी में ये बनाया गया अशोका के इंटरफेरेंस से। ओके, हाउ वेयर स्तूपास बिल्ट, तो स्तूपास कैसे बनाए जाते थे। इंस्ट्रक्शन फाउंड्स ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ द स्तूपा रिकॉर्ड डोनेशन मेड फ्रॉम द बिल्डिंग डेकोर, तो कैसे बनाए जाते होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कोई, अगर तो मान लो राजा ने तो खैर दिया ही, तो राजा ने क्या दिया, डोनेशन दिया यहाँ पे, उसी तरह सिर्फ राजा ने ही डोनेशन नहीं दिया, सम डोनेशन वेयर मेड बाय किंग, तो किंग के द्वारा तो दिया ही गया, सच है सतवाना किंग के द्वारा भी दिया गया। अदर वेयर मेड बाय गिल्ड्स के द्वारा भी दिया जाता था, सच है एवरी वर्कर हु फिनिश्ड पार्ट ऑफ द गेटवे, मान लो अब एवरी वर्कर्स ने क्या बोला ना कि हम क्या करेंगे ना, आपका गेट बना करके यहाँ पर दे देंगे, तो वही हमारा तरफ से क्या होगा, डोनेशन होगा। Hundreds of donations were made by women and men mention their name, sometime adding their name and place where they came from, तो अब सैकड़ों वुमेन्स और मेंस ने मिल करके वहाँ पर डोनेशन दान दक्षिणा दिया, और वो खास करके अपना वहाँ पर नाम मेंशन कर दिया एंड प्लेस, और वो कहाँ से आए हैं वो भी मेंशन किया,
कि हम यहाँ से आए हैं और यहाँ पर आपके दान दिए हैं मंदिर के निर्माण में, एज वेल एज देयर ऑक्यूपेशन एंड नेम देयर रिलेटिव्स। और खास करके वो ना क्या करते थे, कभी कभी अपना ऑक्यूपेशन भी डाल देते थे कि श्रीमान ये यहाँ से आए हैं, ये काम करता हूँ मैं, और मेरे रिलेटिव्स का नाम ये है। तो ये भी वो लोग करते थे उस टाइम पे। भिक्षुज एंड भिक्षुनीज आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड द बिल्डिंग दिस मनी। तो भिक्षुज और भिक्षुनीज भिक्षा मांग मांग करके, पैसे जुटा जुटा करके, या फिर कहीं से मान लो कुछ जो भी काम हो उसमें लग भिड़ के ये लोग भी उसमें मदद करते थे अपना, जो भी हो सकता था वो भिक्षुज भिक्षुनीज भिक्षुनीज अपने तरफ से वो करते थे। वोटिव इंस्क्रिप्शन जो सांची में हमें देखने को मिला है भाई, वोटिव इंस्क्रिप्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, क्या है पिछले चैप्टर में, कि जो गिफ्ट गिफ्ट दिए जाते हैं, डोनेशंस दिए जाते हैं, तो उसको जो इंस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखा जाता है उसको वोटिव इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो वही यहाँ पर देख लो आप, लिखा हुआ है, किसी का नाम उम लिखा हुआ होगा, तो वही है यहाँ पर इंस्क्रिप्शन जो कि हमें सांची से देखने को मिल रही है। ये बुक में दी गई है फोटो। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, स्तूपा का स्ट्रक्चर क्या है? द स्तूपा ऑरिजिनेटेड अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंट टू द अर्थ। अब देखो ये सिंपल सेमी सर्कुलर, यहाँ पे देख लो हाफ सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब पता है ना, हाफ सर्कल। ये पूरा बना दोगे तो फुल सर्कल बनेगा, मतलब हाफ सर्कल। इसको क्या बोलता था ग्रेजुअली कॉल अंडा, इसको अंडा बोला जाता था। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना अंडा से। ये बस सेमी सर्कल था, उसको अंडा बोला जाता था। ग्रेजुअली एडवॉल्व मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैलेंसिंग अराउंड द स्क्वायर शेप। फिर बाद में इसको स्क्वायर शेप से ऊपर में आप देख रहे हो ये, इसको क्या बोला जाता था? हार्मिका बोला जाता था। अबव द अंडा वाज द हार्मिका, तो इसको क्या बोला जाता था? हार्मिका। और ये जो आप सीधी सी लाइन देख रहे हो, ये जो आप सीधी सी लाइन देख रहे हो ना, ये आपको इस फोटो में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये यहाँ पर ये जो सीधी सी लाइन है, इसको यास्ती बोला जाता था। और ये जो छतरी टाइप का आप देख रहे हो ना, ये तीन तीन छाता जो यहाँ बना हुआ है, इसको छतरी बोला जाता था। तो ये हर्मिका जो ये क्या था? बालकनी लाइक स्ट्रक्चर था। हर्मिका यहाँ पर ये बालकनी, और इसका मानना था हर्मिका क्यों बनाया गया था? इसका एक दिया हुआ है कि हर्मिका अराउंड द माउंड रेलिंग। अच्छा, ये हर्मिका का नहीं, ये माउंड के अराउंड ये जो बाउंड्री बनी हुई इसके बारे में बताया गया। हर्मिका तो वही आपका बालकनी टाइप बना हुआ है, उसके ऊपर फिर यास्ती है। कहाँ गई कहाँ गई यास्ती? हाँ, उसके हर्मिका मस्ट कॉल द यास्ती। ये जो सीधी लकीर आप देख रहे हैं, सीधा डंडा है सब, वो यास्ती है। और यास्त्री ऑफेन सरमाउंटेड बाय छतरी, और यास्त्री को देख रहे हो, छतरी से सरमाउंट कर दिया गया है। बुक में जो पिक्चर दी है वहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, छतरी टाइप का जो बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अराउंड द माउंड वाज a रेलिंग सेपरेटिंग द स्क्रेड स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। तो ये जो माउंड के अराउंड जो ये रेलिंग आप देख रहे हो ना, ये पूरा बाउंड्री, तो ये बोला जा रहा है कि ये बनाया गया था सेपरेट करने के लिए स्क्रेड प्लेस को और सेकुलर वर्ल्ड को, मतलब पवित्र स्थल को और रिलीजियस वर्ल्ड को सेपरेट करने के लिए बनाया गया था। The early stupa at Sanchi and Barut were plan expect from a stone railing, which resembled a bamboo or wooden fences and gateway which are richly carved and installed at four cardinal point। तो ये सांची और बारूद वेयर प्लेन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोन रेलिंग। तो यहाँ पर तो स्टोन रेलिंग था, विच रिसेंबल्ड बेम्बू और वुडन फेंसेस, और कुछ कुछ जगहों पर बेम्बू और वुडन फेंसेस भी देखने को मिले हैं। एंड द गेटवेज आप देख रहे हैं, गेटवेज ये आपको 4 गेटवेज देखने को मिल रहे हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथर्न, ऐसे ही होता होगा। तो तो इसमें आप देखो वर्शिप करने का इसमें तरीका ही बताया गया कि इसमें वर्शिप कैसे किया जाता था। कोई भी गेट से घुसो आप, कोई भी नहीं, एक ईस्टर्न गेटवे है यहाँ पर। अब मान लो इसमें से कोई भी आप एक ईस्टर्न गेटवे मान लो, ठीक है, तो ईस्टर्न गेटवे से घुसना है फिर आपको, और आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे इसका चक्कर काटना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब मान लो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब घूम रहे हो, तो आपको राइट साइड कौन होगा? ये आपका राइट साइड होगा, और ये आपका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है जब आप क्लॉक साइड घूमोगे, तो आपका जो ये माउंट है ये आपके राइट साइड होना चाहिए। वर्शिप इंटर थ्रू द ईस्टर्न गेटवे से घुसना है, एंड वॉक अराउंड द क्लॉकवाइज, आपको क्लॉकवाइज घूमना है डायरेक्शन, कीपिंग द माउंट ऑन द राइट, और माउंट को आपको राइट साइड में रखना, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इन मीटिंग द सन कोर्स थ्रू द, और जैसे सूरज चक्कर, जैसे हमें लगता है ना कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, उसी तरह से हमें भी यहाँ पर माउंट का चक्कर काटना है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। लेटर द माउंट ऑफ द स्तूपा केम टू इलोबरेटरी क्राउड विद नीचेस एंड स्कल्पचर्स एट अमरावती एंड शाहजी करी देखरी इन पेशावर पाकिस्तान। तो बाद में क्या हो रहा है, फिर इसमें जो है स्तूपा को बहुत ही अच्छे से क्रैफ्ट करके स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, जैसा कि हम अमरावती में देखने को मिले, और शाहजी देखरी इन पाकिस्तान। और बाद में यही बोला जा रहा है कि अमरावती और जो ये पेशावर में जो भी था स्तूपा, उसको बाद में बर्बाद कर दिया गया था, स्कल्पचर्स को ख़त्म कर दिया गया था। वो मैं बताऊंगा कैसे ख़त्म किया गया था।
हाँ, तो ये हमारा आ गया डिस्कवरी स्तूपा। तो द फेट ऑफ अमरावती एंड द सांची। तो अब आपको यहाँ पे अमरावती के बारे में ह्यूजली देखना है, सांची के बारे में आपने तो देख ही लिया। तो each stupa has a history of its own, as we have just seen some of these are history of how they were built। तो आपने हमने अभी यहाँ पर देखा कि वो कैसे बना है। जैसे यहाँ पर आपने देखा ना कि कौन कौन वहाँ पर ये, जैसे कि आपने देखा है डोनेशन दे दे करके बनाया जाता था, किंग्स भी डोनेशन देते थे। और यहाँ पर जैसा आपने देखा कि अशोका ने ना लैंड डोनेट किया था इंपॉर्टेंट टाउन्स में। तो यहाँ पर तो स्तूपा कैसे बिल्ट हुआ ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। But there are history discovery as well, and let us know some of these. In 1796, a local Raja who wanted to build temple stumbled upon the ruin of the stupa at Amravati। तो देखो यहाँ पर एक कहानी क्या होती है ना, 1796 में जो वहाँ के अमरावती के जो लोकल राजा होंगे, तो उन्होंने जो अमरावती का जो स्तूपा था उसको क्या किया, उसके ऊपर उन्होंने सोचा कि अब हम मंदिर बनाएंगे और वहाँ पे खुदाई चालू कर दी। वो उन्होंने खुदाई क्यों चालू की, उनको लगा कि यहाँ पर कोई ट्रेजरी बुरीड होगा, मतलब दफन क्या होगा, मतलब कोई खजाना यहाँ पर दफनाया हुआ होगा, हम यहाँ से खजाना निकालेंगे। तो वहाँ के लोकल राजा ने जो थे वहाँ पर उसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया सब उसको, ठीक है ना। तो वहाँ देखो राजा सब बुद्धि तो होता नहीं था, ये तो खैर सही बात है। In what seemed to be hill, some year later British official named Colin Mackenzie visited the site, although found several pieces of the sculptures and made detailed drawing of them, then report were never published। तो कॉलिन मैकेंजी वो अमरावती का साइट घूमने गए और वहाँ के उन्होंने बहुत ही डिटेल ड्राइंग बनाई, और लेकिन उसका रिपोर्ट कभी भी पब्लिश ही नहीं हुआ। अब हम उनके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। इन 1854 1850, अब यहाँ देखो यहाँ पे कब की बात हो रही है, 1796। और मान लो लगभग लगभग 60 ईयर्स के बाद वॉल्टर इलियट द कमिश्नर ऑफ द गुंटर आंध्र प्रदेश विजिटेड अमरावती। मतलब 60 साल के बाद जब ये राजा ने ये सारा चीज़ यहाँ पे कर दिया, तो 60 साल बाद वॉल्टर इलियट वहाँ पर गए और अमरावती से वहाँ पर कुछ स्कल्पचर्स कलेक्ट किए, एंड टुक देम अवे टू द मद्रास, और मद्रास लेके चले गए। आप देख रहे हो ना, अब यहाँ से स्कल्पचर्स एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। तो ये एक टाइप से रियून करना ही हुआ, बर्बाद करना ही हुआ उस जगह को। ही ऑल्सो डिस्कवर द रिमेन ऑफ द वेस्टर्न गेटवे एंड came to a conclusion that the structure at Amadavati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupa ever built। तो इन्होंने उसको वेस्टर्न गेटवे को भी उनको डिस्कवरी किया, और उन्होंने ये बताया कि अमरावती जो है वन ऑफ द बिगेस्ट स्तूपा बनाया गया था उस टाइम पीरियड में, और ये सबसे बड़ा स्तूपा था, सांची से भी बड़ा स्तूपा था अमरावती में, जो कि अब बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरह से। By the 1850s, some of the slabs from the Amravati had begun to take to the different places। तो अब 1850 से क्या हो रहा है ना, तो यहाँ के जितने भी स्लेब्स थे, स्कल्पचर्स थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। कहाँ कहाँ, जैसे कि एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता कलकत्ता लेके चला गया। इंडियन ऑफिस मद्रास, जैसे कि यहाँ आपने देखा ना मद्रास, यहाँ पर कहाँ गया, ये लिखा हुआ था ना, मद्रास लेके चले गए स्कल्पचर्स को, मद्रास लेके चले गए। एंड इवन टू लंदन, और कुछ कुछ जैसे कि कोई ब्रिटिश ऑफिशियल होंगे तो वो उनको कोई स्कल्पचर वहाँ पसंद आई होगी तो वो लंदन भी लेके चले गए। इट वाज़ नॉट अनयूजुअल, ये बहुत ही नया नहीं था कि आप ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि आप जब लंदन में जाओगे तो वहाँ पे आपको जितने भी ऑफिशियल्स के घर दिखेंगे तो उनके गार्डन में ना स्कल्पचर जो है, यहाँ अमरावती के स्कल्पचर्स आपको ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएगा। वो वहाँ पे नॉर्मल है, आपको कोई भी ऐसा नायाब नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी स्कल्पचर्स ले जाके वहाँ पे गार्डन में सजाने का काम वो लोग कर रहे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। It was not unusual to find this sculpture adorning the garden of the British administration। मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का गार्डन का खूबसूरती बढ़ा रहे हैं ये स्कल्पचर्स। तो ये वहाँ पे अनयूजुअल है, मतलब बहुत ही रेयर नहीं है, वहाँ पर आपको हम जगह जगह देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट एनी न्यू ऑफिशियल इन द एरिया कंटिन्यू टू रिमूव स्कल्पचर, और जो भी न्यू ऑफिशियल्स आते थे वो वहाँ से स्कल्पचर्स को लेकर के चले ही जाते थे। ब्राइटनेस थोड़ी कम है क्या, या आप बढ़ा लेना यदि आपको कम लग रहा हो। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर किस तरह से ले जाया गया। अब ये क्यों हुआ? या तो ये हो सकता है कि वहाँ के जो राजा होंगे वो तो बड़े बकलोल किस्म के होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि ये सेम चीज़ सांची के केस में भी हुआ, लेकिन सांची की जो रानी थी शाहजहान बेगम, तो उन्होंने उस चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा, प्लास्टर कास्ट बनवा करके दे दिया उनको कि आप यहाँ पर हार मत करो ना, ब्रिटिश को भी खुश रख दिया और अपना उस प्लेस को भी प्रिजर्व कर लिया। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। तो यहाँ पर लेकिन अमरावती के जो राजा थे वो तो खुद इसको बर्बाद करके रख दिया था, मतलब ये पूरा वहाँ पे खुदाई उदाई करके वहाँ से खजाना खोज रहे थे ये। तो राजा सबको तो खैर बुद्धि नहीं होता था,
क्योंकि पिछले टाइम में आप देखोगे तो जितने भी किंग्स थे उसमें से ज़्यादातर को ना सेंस नहीं होता था, मतलब बुद्धि नहीं होता था सही से। यदि सही में बुद्धि होता तो मुगल्स इन्वेशन नहीं हो पाता। अ, चलो मुगल इन्वेशन हो गया, फिर आपका ब्रिटिश ने भी इन्वेशन कर लिया, तो किंग कहीं ना कहीं कमज़ोर थे हमारे, यूनाइट नहीं थे उस टाइम पीरियड पे। तो उस टाइम से इससे आप कह सकते हो वो ना फुल्ली मैच्योर बनी नहीं होते थे कुछ कुछ किंग, आप कह सकते हो। जैसा कि हम अमरावती के केस में देख रहे हो, जो कि एक टाइप से जैसे कि यहाँ पे एच एच चोले एक इन्होंने अपने डायरी में क्या लिखा था, इट सीम टू बी सुसाइडल। इन्होंने लिखा ये मुझे खुदकुशी करने जैसा लग रहा है कि इतनी अच्छी जो ये कितनी बुरी पॉलिसी है, दैट कंट्री अलाउज टू लूटेड द ओरिजिनल वर्क ऑफ द एंशियंट आर्ट, की एक कंट्री अलाउ कर रहा है कि आप मेरे एंशियंट आर्ट को, रियल एंशियंट आर्ट को यहाँ से लेकर के चले जाओ, लूट कर लो इसको। तो ये एच एच चोले बोल रहे हैं ये बहुत ही सुसाइडल मुझे लग रहा है देखने से। ही बिलीव दैट म्यूजियम शुड हैव प्लास्टर कास्ट, जैसा कि वो सांची के केस में हुआ था, प्लास्टर कास्ट बना करके दे दिया गया था। फैमिलियर द स्कल्पचर्स वेयर द ओरिजिनल शुड बी रिमेन, तो सेम ऐसा प्लास्टर कास्ट बना दो और ओरिजिनल जो जहाँ है जैसा है वैसे ही रहने दो उसको, उससे छेड़खानी मत करो, क्योंकि ये बहुत ही स्क्रेड प्लेस है, पवित्र जगह है, और ये आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा, ये बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस बन सकता है, इसलिए इसको बर्बाद मत करो। Where they have been found, unfortunately Chole did not succeed in convincing the authority about the अमरावती। अ, तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, ये जो चोले थे इन्होंने ये सारी बातें तो बोल दी, लेकिन सक्सीड नहीं कर पाए। जो भी अथॉरिटी थी उस टाइम पीरियड में, जो भी ब्रिटिश अथॉरिटी होगी या फिर किंग अथॉरिटी होगी, वो उनको सक्सीड नहीं कर पाए समझाने में कि आप जो ये केस हो रहा है आपका, इसको संभालो किसी तरह अमरावती में। लेकिन उनका जो ये अपील था वो सांची में सुन लिया गया, मतलब सांची में इस्तुबा को प्रिजर्व करके रखा गया, उसी तरह प्लास्टर कास्ट जैसे बना करके दे दिया गया। वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट, ये तो आप आंसर कर ही दोगे कि वहाँ सांची की क्वीन जो है वो बहुत ही थोड़ी सी दिमाग वाली थी, तो वो वहाँ के जितने भी स्तूपा थे तो उसको वो प्रिजर्व करके रखी किसी अच्छे तरीके से, मतलब कई अलग अलग तरीके से बचा करके रखी, कभी प्लास्टर कास्ट दे दिया, तो और भी कई सारे वहाँ प्रॉब्लम्स आए तो उससे भी ओवरकम किया, लेकिन अमरावती में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। इवन यहाँ के जो राजा थे वो खुद ही उस जगह को बर्बाद कर दिए और वहाँ खजाना खोज रहे थे। परहैप्स अमरावती वाज डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर अंडरस्टैंड द वैल्यू टू द फाइंड एंड रियलाइज हाउ, तो यहाँ पे एक यही आंसर बोल रहा है कि अमरावती का डिस्कवर तब हुआ जब स्कॉलर्स को ये भी पता नहीं था कि ये जो एंशियंट आर्ट है इसका वैल्यू, असल वैल्यू क्या है। तो ये बोला जा रहा है कि जब तक ये स्कॉलर्स को रियलाइज हुआ कि इसका वैल्यू क्या है, उसे तब तक में ये वहाँ पे बर्बाद हो चुका था, क्योंकि अमरावती पहले ही खोजा गया सांची से पहले, सांची की स्तूपा बाद में खोजी गई थी। When Sanchi was discovered in 1818, three of its four गेटवे were still standing, तो तीन में से चार गेटवे, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे पिक्चर में, ये जो गेटवे है ना, तीन में से चार में से तीन गेटवे अभी भी खड़े हैं जैसे खड़े थे, और एक गेट क्या हुआ ना, वो गिर गया ऐसे नीचे में, बस ऐसे गिर गया, और अभी तक उसी जगह है, ठीक है। तो वो हटा नहीं है वहाँ से, वो अभी तक उसी जगह है, उसे कहीं लेकर के नहीं जाया गया है। एंड फोर्थ वाज लाइंग ऑन द स्पॉट वेयर इट हैड फॉलन, तो फोर्थ वहीं पे है जहाँ वो गिर गया था। एंड द माउंड वाज इन द गुड कंडीशन, और जो माउंट था, जो स्तूपा था, वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में अभी भी। इवन सो इट वाज सजेस्टेड दैट द गेटवे हैज टू बी टेकन आइदर पेरिस और लंदन, तो ये भी हमें बताया जा रहा है, फर्स्ट में ही जो बताया गया था कि गेटवे को लंदन और पेरिस ले जाने की अटेम्प्ट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन उसको प्लास्टर कास्ट दे करके संतुष्ट कर दिया गया था रानी के द्वारा, शाहजहान बेगम के द्वारा, या फिर जेहन बेगम के द्वारा। helped to keep Sanchi. Finally, a number of factors helped to keep Sanchi. It was, in the other hand, when Mahachitaya at Amravati is now just insignificant little mound, totally denude the former glory. तो अभी वो बहुत ही छोटा मोटा माउंड बचा हुआ है, जो उसकी फॉर्मर ग्लोरी थी, जो उसकी खूबसूरती थी, वो अब खत्म हो गई। वो मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ तो ये देखो, ये है अमरावती का रियून्ड स्तूपा। स्तूपा तो आपको देखने को ही नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी स्कल्पचर थे वो उठा करके अलग अलग जगह लेके चले गए, कलकत्ता लेके चले गए, मद्रास लेके चले गए, और फिर आपके लंदन में लेके चले गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, वहाँ गार्डन में सजा करके रखते थे। और यहाँ के जो किंग थे यहाँ पे उन्होंने खुदाई करके यहाँ से खजाना खोजने लगे, और यहाँ के ऊपर में वो बोल रहे थे कि मंदिर बनाएंगे यहाँ पर हम। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसलिए ये बर्बाद हो गया पूरा। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, जो इसका ओरिजिनल ग्लोरी था, जो ओरिजिनल खूबसूरती थी, वो अब खत्म हो गई है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, अगले पार्ट से अगला चालू होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।